अब देख रहे हैं SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। राजनीति से लेकर क्राइम तक और खेलकूद से लेकर धार्मिक खबरें। जुड़े रहें SLN डिजिटल नेटवर्क के साथ। नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबर। आसपुर में गरजी शीला गोगामेडी ने की प्रेस वार्ता। गोगामेडी हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। डूंगरपुर जिले के आसपुर में आज राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शीला गोगामेडी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को 2 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन मुख्य आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इतने समय बाद भी कार्रवाई नहीं होना न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। शीला गोगामेडी ने कहा कि यदि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने हत्याकांड की जांच NIA से लेकर AGTF को दिए जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई और कहा कि अब उन्हें प्रदेश सरकार पर विश्वास नहीं रहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर होने वाली त्वरित कार्रवाई का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कानून व्यवस्था मजबूत है। इस दौरान उन्होंने 29 मार्च को जयपुर में महापड़ाव का ऐलान करते हुए समाज के लोगों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। इस दौरान योगेंद्र सिंह कटार ने भी सरकार को चेतावनी दी और कहा कि अब भी सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार को घेरा जाएगा। देखिए, मैं आपको सबको न्योता देने के लिए आई हूँ कि जो सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड आपको याद होगा 5 दिसंबर 2023, उसके बाद जो NI को हमारी केस सौंपा गया था, जो हमारी फाइल दी गई थी, वो फाइल अभी तक सिर्फ धरने के ही काम आई है। जितने हत्यारे थे वो CCTV की खोज से जो 3 पकड़े थे उन्हीं को बिठा रखा है। NI ने अपना कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जिससे हमें संतुष्टि मिले। हम चाहते हैं कि अब हमारा NI से जो केस है वो ले करके AGTF को दिया जाए और हमें हमारे जो केस है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आए दिन रंगदारी के लिए जो लोग फ़ोन करते हैं, लोगों को धमकाते हैं, वो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का नाम लेते हैं कि उनको मारा वैसे ही आपको मारेंगे, ना तो 5 करोड़ दो, 10 करोड़ दो, आए दिन की रंगदारी मांगते हैं। इन सब के खिलाफ और इन सब को लाने के लिए मैं सरकार से मांग करती हूँ, आपके माध्यम से भी मांग करती हूँ कि या तो हत्यारों को जो विदेश में जा कर के छिप कर के बैठे हैं और जो छिप कर के लोगों को धमकियां दे रहे हैं, या तो उनको लाया जाए। अन्यथा अब 29 मार्च को हम महापड़ाव जयपुर में रखेंगे और CM हाउस का घेराव करेंगे और सरकार को सीधे सीधे चेतावनी देंगे कि या तो हमारी मांगे मानी जाए, अन्यथा फिर मैं आत्मदाह वहीं पर करूंगी। तो सरकार के लिए ये हमारा संदेश होगा कि या तो हमें न्याय दे दीजिए, अन्यथा हमें इच्छा मृत्यु दीजिए। सरकार ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया, उसके बारे में आपके सरकार के क्या वार्तालाप हुई? कुछ वार्तालाप होती ही नहीं है। हम जब पूछते हैं NI के पास में जाकर के कि बताइए हमारे केस में क्या चल रहा है, तो उन लोगों का सिर्फ एक ही कहना होता है कि हम अपनी जानकारी दे नहीं सकते, अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप दिल्ली जाइए। तो मुझे एक बात बताइए, चलो मैं तो दिल्ली जा सकती हूँ, लेकिन ऐसा ही किसी और के साथ अगर ये कांड होता तो क्या आम आदमी रोजाना दिल्ली जाकर के अपने केस के बारे में पूछता? मैं तो कहती हूँ NI की जांच ही हमारे को फर्जी दी गई है। NI ने आज तक कोई भी कार्य नहीं किया और सरकार इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि इन लोगों को अगर बचा रही है तो सरकार ही बचा रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार इनको बचा रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं? तो फिर बताइए मुझे कि आए दिन जो धमकियां आती हैं, क्या प्रशासन इनको पकड़ नहीं सकता? मैं कहती हूँ अगर प्रशासन अपनी पे आए ना तो 1 घंटे के अंदर धरपकड़ हो सकती है। आप मुझे बताइए, जहां रंगदारी के लिए मांग की जाती है कि वहां से 5 करोड़ दो, 10 करोड़ दो, लोगों को आए दिन फोन आते हैं, क्या वहां पर कोई लोकल बंदा शामिल नहीं हो सकता? भाई आपके पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं, एक आम आदमी को पता होता है, एक बाहर बैठे विदेश बैठे आदमी को पता नहीं है कि हमारा फोन नंबर क्या है। आपका फोन नंबर मुझे आज तक नहीं पता। तो जो लोकल बंदा होता है वो लोकल बंदा ये नंबर देता है। और पुलिस प्रशासन अगर चाहे, पुलिस प्रशासन भी नहीं, मैं कह रही हूँ अगर शासन चाहे तो इन लोगों को अच्छे से सबक सिखा सकता है। मैं कहती हूँ देखने की जरूरत कहाँ है, हमारे पास उदाहरण है यूपी में, देखिए ना, योगी जी 1 घंटा भी नहीं देते, एनकाउंटर सीधा देके देखो धमकी। अगर किसी की औकात है, किसी के बाप ने माँ ने दूध पिलाया है, किसी के बाप ने ऐसे जन्म दिया है उसको, तो मैं कहती हूँ एक बार यूपी में जाकर के एक बार कांड करो, पता चल जाएगा तुम किस नस्ल के हो।
यूपी में भी बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में राजस्थान की सरकार जो है बीजेपी की, वो क्यों आपको सहयोग नहीं कर रही है? क्यों ऐसा आपको लगता है? वैसे तो देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, राजा हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। लेकिन मैं कहती हूँ जो आम जनता की आवाज़ है, तो वही मेरी भी आवाज़ है कि पर्ची की सरकार चलती नहीं है। कठपुतलियाँ थिरकती हैं, काम नहीं करती। कठपुतलियों को उंगली पे नचाया जाता है, काम नहीं करते वो लोग। तो हमारी सरकार का यही हाल है। बीजेपी सरकार और करनी सेना ने वादा किया था कि राजस्थान की जनता के लिए हम पूरी सुरक्षा देंगे, तो सुरक्षा कहाँ गई? बीजेपी ने सरकार ने दे दी ना हमें सुरक्षा। पहले जब सरकार बनी नहीं और बहुमत से हमारे राजस्थान में जब सरकार आई, तो सबसे पहले हत्याकांड करवाया ना सुखदेव सिंह गोगामेडी को। ये हमारी सुरक्षा ही थी, और क्या था। सरकार अपना जब भी कोई गेम खेलती है, सरकार जब भी प्रदेश में बनती है, उससे पहले उठा करके देख लो कोई भी आप। मैं कहती हूँ सबसे पहले एक हत्याकांड होता है, उसके बाद सरकार बनती है। तो बीजेपी जीतने का कारण ये जो हत्याकांड हुआ उसमें लिप्त हैं कुछ लोग। बिल्कुल 100% है। आप मुझे बताओ ना कि जो आदमी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, खुलेआम लोगों को धमका रहे हैं, क्यों बिठा रखा उनको? अमित शाह जी जहाँ के रहने वाले हैं गुजरात में, वहां पर वो दरिंदे बैठे हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी है Y+ की, Z+ की। क्यों? आम जनता को मरवाने के लिए रोजाना धमकियां देते हैं। अरे मैं कह रही हूँ, एक बात बताओ, जेल बनाई किस लिए जाती है? हत्यारों को पकड़ करके उनको सजा देने के लिए। लेकिन उनको फोन दे रखे हैं हमें धमकाने के लिए, लोगों के पास मैसेज करने के लिए। कौन सा कानून भाई? किस चीज का कानून रह गया? कानून तो धज्जियां उड़ गई ना कानून की। अरे कानून देखना है तो विदेशों का देखो, पता चलेगा क्या होता है कानून। न्याय यात्रा हम जयपुर में चालू कर रहे हैं 29 मार्च के दिन। पूरे राजस्थान के हर जिले में जाकर के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष शिला सुखदेव सिंह गोगामेडी के नेतृत्व में 2 साल 2 महीने हो गए हमारे समाज के ऐसे महान योद्धा का मर्डर हुआ, उसके बाद भी सरकार की कानून पे जू नहीं रेंग रही है। हमें एक लॉलीपॉप दे दी NI की कि NI जांच करेगी, और आज दिन तक NI ने अभी तक जो 2-3 मुजरिम पकड़ में आए हैं, जो एक प्यादे थे जिनको गिरफ्तार किया, मेन मुजरिमों को पकड़ा नहीं, उनको पकड़ के फांसी की सज़ा मिले, इसी को लेकर के हम पूरे राजस्थान में हर ज़िले में जा रहे हैं। उसी दौरान आज हम आपके डूंगरपुर ज़िले में हैं, बाकी कुछ ज़िलों में हम हाड़ौती में कर रहे हैं। इसके बाद मेवाड़ के और जो ज़िले उनमें करते हुए पूरे राजस्थान के हर ज़िले में जाएंगे और न्याय यात्रा के लिए सभी से आह्वान कर रहे हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी एक ऐसे योद्धा थे जो सर्व समाज के लिए लड़ते थे। जिस दिन उनकी हत्या हुई या गोली लगी, उस दिन पूरा भारतवर्ष बंद रहा। ऐसे महान योद्धा के लिए सर्व समाज से अपील करने के लिए हर जिले में, हर प्रांत में हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष से लोग आएंगे और CM हाउस का घेराव करेंगे। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।